आंटी आपके बेटे का नाम अंकित है, जी। ठीक है? उनको एनक्रोचिंग की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इनको कब डायग्नोस हुई, कैसे पता चला और किस तरीके से ये परेशान रहते थे इन सब चीज़ों को लेते हुए, ठीक है? जैसे कि इनको दर्द में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती थी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप शुरू से लेके थोड़ा-सा आप बताइए कि कैसे हुआ? ये काफ़ी टाइम से जो है, एक दफ़े बहुत छोटे से थे, स्कूल में गिर गए थे, हमको नहीं पता था। हाथ बिल्कुल राउंड हो गया था। उसके बाद हाथ राउंड होने के बाद उस हाथ से कोई काम नहीं कर पाते थे। फिर जैसे-जैसे उनका हाथ तो सही हो गया, फिर उसके बाद इनके कमर-अमर में सब में दर्द होने लगी। धीरे-धीरे पूरी बॉडी एकदम जाम हो गई। गर्दन-वर्दन सब एकदम जाम हो गई थी। फिर भैया ने हमको बताया था, विवेक भैया ने, वो खुद लेके आए थे सर के पास। तो सर ने फिर देखा तो कहा कि उम्मीद तो नहीं है ठीक होने की, मगर फिर भी हम इस पे काम कर सकते हैं। तब देखते हैं आगे क्या हो। मगर आज हमारे बच्चे को बहुत आराम है, दर्द में काफ़ी आराम। आज कोई दवाई नहीं खाता, पहले बिना दवाई के रह नहीं सकते थे एक दिन। और हर हॉस्पिटल में मैंने दिखाया है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जिस हॉस्पिटल में मैंने न दिखाया हो। सरकारी, प्राइवेट, हर जगह पे दिखाया है। बलरामपुर सिविल है, मेडिकल कॉलेज है, और डालीगंज वाले में भी है, हर जगह दिखाया है। कोई अस्पताल, कोई क्लिनिक नहीं है। फिर आयुर्वेदिक में भी गई, वहाँ से भी दवाई ली, जड़ी बूटियों वाली ली, हर जगह से कर चुकी। मैं बिल्कुल थक गई थी, बिल्कुल ना उम्मीद हो गई थी कि अब ये बच्चा मेरा सही नहीं हो पाएगा। मुझको बहुत परेशानी होती थी कि हम आगे क्या करेंगे, हमारा बच्चा कैसे क्या करेगा। सही कह रहे हो। अभी बस। देखिए इनको हमारे और यहाँ सर का 2-3 बहुत महीने हो बहुत गए हैं। धन्यवाद, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने इतनी कोशिश, हमारे बच्चे को इतना काम किया, हमारा बच्चा आज अपने पैरों पे खड़ा तो हो सका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी, विवेक भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे बच्चे के लिए इतना करें। आज के समय में वो अपना काम खुद से कर रहे हैं एक तरीके से, जी। आप खुद ही देख रहे आज तो हो। बहुत अच्छे से उठते हैं, अपने खुद चलते हैं, फुर्ती लगती है कि हाँ शरीर में कुछ है, हाँ जी, इम्प्रूवमेंट दिखता है हाँ उनका। जी, चलते हैं, बहुत बॉडी में भी मतलब फुर्तीलापन हो गया है। पहले उठने में भी बहुत तकलीफ होती थी, जैसे उठने को कह देते थे चल नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे एक एक कदम, अब तो स्पीड में जाते हैं थोड़ा। हाँ जी। ये सब चीज़ों में बहुत आराम है। अब लेटने को भी है तो थोड़ा लेट जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। मगर रात में इनको भले नींद नहीं आती, मगर लेटे रहेंगे। लेटे कहते हैं रहते इतना हैं। आराम है, हम आराम से लेट जाते, पहले आराम से नहीं लेट सकते थे। हाँ जी। और इस वक़्त इनकी सारी दवाइयाँ बंद हैं। जी। 3 महीने से सारी दवाइयाँ बंद हैं। सारी दवाइयाँ 2 कोई महीने दवाई से बंद कर दी 2 महीने से। बिल्कुल। जी। पहले तो मैं खिलाती थी थोड़ी सी एक जड़ी बूटी थी, उससे आराम मिल जाती थी दर्द हाँ में। जी। अब वो मैंने बिल्कुल बंद कर दी। वो बाताहारी बाटी थी जो देती थी। तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है एक तरीके से। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आंटी होता क्या है, अगर किसी का बच्चा, वैसे तो इन सब चीज़ों का इलाज नहीं है, जी। कहीं इलाज नहीं है, किसी भी साइंस में इलाज नहीं है। एक अकेला मगर सर ने कर एक्यूपंक्चर दिखाया ही। कि नाउम्मीद ही नहीं है, सब कुछ हो सकता है आज। सही कह रही हैं। हमारे यहाँ जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जी पहली सर। बात तो बिना दवाई से, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आयुर्वेदिक ऐड करते हैं, अदरवाइज़ कोई मेडिसिन नहीं देते हैं वो। जी। हॉलिस्टिक तरीके से ट्रीट करते हैं, चाहे एक्यूपंक्चर हो, चाहे ओज़ोन हो, या और भी कई मोड्स होते हैं ट्रीटमेंट्स के। एक्यूपंक्चर, कपिंग्स वगैरह सब रहती हैं, जी। ठीक है? क्योंकि इन सब चीज़ों में दवाइयाँ कितना काम करेंगी? आप खाओगे, दवाइयाँ राहत खिला मिल जाएगी, बस, उसके बाद फिर वही आ फिर वही, जाता है, फिर वही तरह दर्द फिर होने वही, लगता है। फिर से। आज मैं बराबर डेली आने को कहती हूँ और ये हमको नहीं लेके आते। आज बड़े वाले थे तो बोले नहीं मम्मी आप जाइए ज़रूर। तो मैंने कहा ठीक है आज मैं जाती ज़रूर हूँ। तो आप नहीं, अच्छा किया आप आ गई। देखिए एक होता है कि आप आए और थोड़ा-सा डिस्कशन जो होता है ना, डॉक्टर के साथ बैठ के एक जी। डिस्कस कर लेते हैं हम कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा ऐसा है और इतना इम्प्रूवमेंट मिला है। आपने हमें बताया, हमें और सुन के अच्छा लगा, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं, बेस्ट ही दे रहे हैं अपना। उस हिसाब से इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि जब ये आते थे तो इनके लिए लेटना, जब बेड पे हम, वैसे हमारा ट्रीटमेंट आधे घंटे का होता है, तो ये बेड पे मुश्किल नहीं से लेट पाते लेट ही नहीं थे, पाते थे। कहते नहीं। बिल्कुल सीधे नहीं हो पाते हाँ थे। जी। और जो कि थेरेपी के लिए भी हम गए थे, जो ये चलता नहीं था सेक्शन करके गर्म करते थे बॉडी को, और स्टोन वाला करके था, उससे भी इसको आराम नहीं मिला। बहुत जगह कराया मैंने 2-3 जगह, मगर कोई आराम नहीं, सीधे लेट ही नहीं पाते थे, बिल्कुल नहीं। आज हमारे यहाँ एक जना और है, वो भी कह रहे थे कि कितना आराम है। आज मैं कहती हूँ कि हाँ मेरे बच्चे को बहुत आराम है।
सही कह रहे हो, लेकिन फिर जब हम लोग की विवेक जी से बात हुई थी, जी सर। मुझे याद है कि विवेक जी के सामने जब आए थे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये आखिरी उम्मीद है। जी सर। मुझे याद कहा था, याद है, मुझे याद है आखिरी और उम्मीद मेरे है डॉक्टर बच्चे साहब। ने भी उम्मीद हार तो दी। कहता वो लड़का भी आपका हारा हुआ था, उन्होंने कहा ये आखिरी उम्मीद है। तो मैंने कहा मैं भी एक पैशन की तरह इस ट्रीटमेंट को लूँगा। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इस बच्चे को ठीक करना हमारी, और विवेक जी ने एक मतलब उन्होंने भी साथ दिया, ऐसा नहीं है, विवेक जी का सपोर्ट आपका मिला, और उन्होंने कहा कि यार इस बच्चे को ठीक करना हमारी प्रायोरिटी है। टचवुड ऊपर वाले की रहमो करम है, और आज ये बच्चा मतलब हम आज उसको कहें कि हम 80-90% सक्सेसफुल मिल ले आए। अभी थोड़ा सा और काम बाकी है, अगर और थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे तो शायद मेरे ख्याल से इसकी लाइफ प्रकोप हो जाएगी। ठीक है, चलिए सब बस शुक्र ऊपर वाले का, एक माध्यम बने चाहे विवेक जी, बट और हम लोग उस मंजिल तक पहुंच गए। बहुत आप बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। आंटी बहुत बहुत सर आपका भी। मैं एक चीज़ पूछना चाहती थी कि ऐसे वैसे तो देखा जाए बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को लेके परेशान हैं। हमारे यहाँ कई पेशेंट ऐसे आए हैं जो दिखाया भी, बात भी हुई और बात करके वो चले गए। उनको लगता है कि इस चीज़ का कहीं इलाज ही नहीं है, ठीक ही नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे जिनको एंक्लोजिंग की परेशानी है और दर्द से तड़प रहे मैं हैं? उनसे कहूँगी कि एक बार आए ज़रूर, और ज़रूर आके आप दिखाइए। नाउम्मीद नहीं हो सकते आप, उम्मीद ज़रूर रखिए। उम्मीद की कहीं ना एक नई किरण तो ज़रूर होती। हमने भी उम्मीद खो दी थी, कोई किरण नहीं थी कि हम कहते थे क्या करें, मगर फिर भी उम्मीद पे थे कि हो सकता हो कि यहाँ नहीं तो यहाँ से मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी विवेक भैया का, जो कि हमको यहाँ सर से मिलाया और सर ने हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट किया, जो हमारा बच्चा इस जगह पे आके ठीक है काफ़ी। सही कह रहे हो आंटी। और मैं तो यही कहूँगी कि हर कोई हो अपने बड़े को लेके आए, दिखाए जरूर। और एक जना है तो मैं भेजूँगी ज़रूर उनको। हाँ जी। एक जना हैंगे, वो भी हमारे की तरह है। वो भी वही दवाइयाँ जब खाती हैं, सुबह 2 गोली खाती हैं और शाम को भी 2 गोली खाती हैं बतानी बाटी की, और बिना खाए हुए वो एक काम नहीं कर सकती, इतनी दर्द है। हमारे यहाँ हर चीज़ का इलाज होता है, चाहे पेट से संबंधित कोई परेशानी हो, चाहे नसों की दिक्कत हो, चाहे कैसा भी दर्द क्यों ना हो, कैसा भी दर्द क्यों ना हो। बस ये रहता है कि लोगों को थोड़ा सा आना पड़ेगा, आके इलाज यहाँ कराना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार आए और दिखाया फिर दवाइयाँ ले ली चले गए। ठीक है आंटी, थैंक यू।